ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य विजय शर्मा आज अपने वीडियो से बताऊंगा कि दहेज कैसा मिलेगा, कम या ज्यादा है। आपका ससुराल पक्ष कैसा मिलेगा वो एर्थ भाव से देखा जाता है। एर्थ भाव अर्थात आयु मृत्यु भाव भी कहते हैं। रिसर्च देखी जाती है, इससे वसीयत देखी जाती है, बिना मेहनत का धन देखा जाता है, ससुराल पक्ष देखा जाता है, गुप्त अंगों के रोग देखे जाते हैं, दुर्घटना देखी जाती है, विपत्ति देखी जाती है। 6, 8, 12 ये 3 भाव जो है हमारे, ये बुरे भाव में गिने जाते हैं। इसी भाव से हमारे जो एर्थ भाव जो है, इसी भाव से ससुराल पक्ष देखा जाता है। सौम्य ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, गुरु, चंद्र। क्रूर और पापी ग्रह कौन कौन से हैं? मंगल और सूर्य। पापी ग्रह कौन से होते हैं? मेन पापी ग्रह शनि, राहु और केतु। और कमजोर ग्रह स्थिति 1 डिग्री 28 सेकंड जो युवा भाव से होती है, और 27 डिग्री 28 अंश से लेकर 30 तक वृद्ध अवस्था होती है। इसमें आदमी के ग्रह की जो स्थिति होती है उसको रिजल्ट देने में बड़ी दिक्कत आती है, वो रिजल्ट देने योग्य नहीं होता है इतनी कम डिग्री में। 0 से 1 डिग्री 28 सेकंड, और जो 1.5 डिग्री से ऊपर ठीक रहती है अपना एर्थ भाव। यदि एर्थ भाव आपका कमजोर है, सपोज करो एर्थ भाव जो है आपका 7 नंबर है, और 7 नंबर जो है शुक्र देव जी का है, और अगर शुक्र देव जी की डिग्री 1 डिग्री 7 सेकंड रह जाए तो ये आपको फल देने में दिक्कत करेगा। इसका मतलब क्या है कि ससुराल पक्ष आपका मजबूत नहीं होगा, आपको दहेज मिलने में दिक्कत होगी, कमजोर घर से आपकी शादी होगी। और यदि कोई ग्रह एग्जाम्पल के तौर पे सूर्य 1 डिग्री 7 सेकंड का है, वो यहां पर बैठ जाए और सूर्य सीधी सप्तम दृष्टि एर्थ भाव को देता है, तो आपको कमजोर ससुराल पक्ष मिलेगा। और यदि एर्थ भाव का मालिक 7 नंबर यहां बैठता है और उसको 6 भाव का मालिक जो है, माना सपोज करो शनि हो, तो आपको ससुराल पक्ष कमजोर मिलेगा। यदि एर्थ भाव में, यदि इस एर्थ भाव में पापी ग्रह बैठे हुए हों, जैसे कि राहु और केतु बैठे हुए हों, तो जब भी आपको दहेज मिलने में समस्या पैदा होगी। और एक और नियम मैंने जो एक कुंडली में देखा है और उस पर गहन किया कि यदि 4 नंबर है यहां पर, इसमें मंगल बैठा हुआ है, मंगल 4 नंबर में नीच का होता है और उस पर शनि की दृष्टि पड़ती है, तो जब भी ससुराल पक्ष निहायत कमजोर मिलता है, क्योंकि नीच मंगल पर पापी ग्रह का प्रभाव हुआ है तो वो और पापी हो गया, उस वजह से आपको ससुराल पक्ष बहुत कमजोर मिलेगा। यदि यहां पर गुरु बैठता तो इसका यहां पर ये नीच भंग कर देता, तो आपको ससुराल पक्ष अच्छा मिलता। ये तो हुए कमजोर ससुराल मिलने के योग। अच्छे ससुराल मिलने के योग नोट करें। यदि यहां पर 7 नंबर है, 7 नंबर में सूर्य नीच का होता है और उसमें 7 नंबर जो है वो शुक्र देव जी का होता है, और शुक्र देव जी खुद बैठ जाए तो उसका नीच भंग हो जाएगा, तो यहां पर ससुराल पक्ष आपको बहुत मजबूत मिलेगा, उच्च घराने से आपकी शादी होगी, आपको अच्छा मिलेगा। और नंबर 2 नियम अच्छे ससुराल मिलने के नियम में, यदि शुक्र और गुरु यहां पर बैठ के दृष्टि दें तो आपको अच्छे ससुराल पक्ष मिलेगा।
इसमें दोनों को यह देखना परम आवश्यक है कि दोनों की डिग्री अच्छी होनी चाहिए, शुक्र की भी और गुरु की भी। जो यहां पर ग्रह सौम्य ग्रह बैठा रहेगा उसकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि अगर यहां पर चंद्र बैठता है और उसकी डिग्री 8 है, उसकी 8 है तो डिग्री तो वो बहुत अच्छी आपको ससुराल पक्ष मिलेगा। और इस भाव का यहां पर कोई भी नंबर हो, यहां सपोज करो 5 नंबर है तो यहां 5 नंबर सूर्य देव जी का है, तो सूर्य देव जी का है तो उसकी डिग्री 2 डिग्री से ऊपर होनी चाहिए। जैसे कि 12 डिग्री हो से लेके 15 डिग्री हो, 18 डिग्री हो, तो उसकी इतनी डिग्री परम आवश्यक होनी जरूरी है। उससे आपको ससुराल पक्ष अच्छा मिलेगा और आपको मजबूत ससुराल मिलेगी, पैसा मिलेगा, दहेज मिलेगा। ओम नमः शिवाय।